यस सर। चलिए, पहले क्वेश्चन आपके सामने है कि जानने या याद करने और याद करने का संबंध संबंध किससे है, पहले क्वेश्चन है। तो देखिए, समझ समझ से क्या हम किसी चीज को समझ सकते हैं लेकिन याद नहीं कर सकते। आवेदन, ज्ञान, मूल्यांकन, तो सबसे अगर अच्छी बात करें हम, तो ज्ञान आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि नॉलेज आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र में सीखने का उच्चतम स्तर है, इसके द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कॉग्निटिव डोमेन इज। इवेल्युएशन है, सिंथेसिस है, एनालिसिस है और एप्लीकेशन है। तो अगर बात करेंगे संज्ञानात्मक क्षेत्र में सीखने का सबसे उच्चतम, जब जब कोई सीख रहा है तो बीच बीच में उसका मूल्यांकन करना, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसकी संगनात्मक क्या है, क्या संगनात्मक संरचना को जानने के लिए सामग्री के घटक भागों में तोड़ना है, यानी कि टू ब्रेक डाउन मटेरियल्स इनटू कंपोनेंट पार्ट्स टू नो इट्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्ड इज। तो किसी संगठन है उसका संरचना को जानने के लिए इनमें से कौन सा भाग है जो सामग्री को घटक तोड़ने में मदद करता है, तो आप एनालिसिस करेंगे। मतलब कोई भी, मान लीजिए कंपनी आपके सामने, कोई भी संगठन है, तो उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसका विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण के दौरान ही पता चलता है कि उसमें क्या खामियां हैं और क्या खूबियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसकी सॉरी, हो गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा। बौद्धिक कौशल किसके द्वारा परिलक्षित होते हैं? द इंटेलेक्चुअल स्किल आर रिफ्लेक्टेड बाय। तो इंटेलेक्चुअल की बात करते हैं तो हमेशा कॉग्निटिव डोमेन पे, यानी कि संज्ञानात्मक डोमेन पे। अगला प्रश्न, कौन सा डोमेन शारीरिक और मोटर कौशल से संबंधित है? विच डोमेन इज कंसर्न विथ फिजिकल एंड मोटर स्किल? तो क्या हो जाएगा, साइकोमोटर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये जो लेवल होते हैं, तीन लेवल होते हैं आपका। अफेक्टिव डोमेन होता है, फिर साइकोमोटर होता है, फिर एक मेमोरी लेवल होता है। तो इसमें आपका साइकोमोटर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये मोटर कौशल की बात कर रहा है। अगला प्रश्न, संज्ञानात्मक डोमेन का फोकस है, द फोकस ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज। तो क्या हो जाएगा, शारीरिक और मोटर कौशल, बौद्धिक दृष्टिकोण और रुचि, और इनमें से कोई नहीं। अगर सबसे अच्छे तरीके से बात करेंगे तो हमेशा इंटेलेक्चुअल की बात आती है, तो आपका हो जाएगा करेक्ट, यानी कि ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। भावनात्मक डोमेन को किसके द्वारा वर्गीकृत किया गया है? तो हमेशा एक आएंगे डेविड कैथबोल, आपके करेक्ट हो जाएंगे। द डेव। अफेक्टिव डोमेन वाज, क्या लिखा है, वाज क्लासिफाइड बाई। तो आपका हो जाएगा डेविड कैथबोल हो जाएगा। प्रश्न 8वां देखिए, साइकोमोटर डोमेन को स्पंसन द्वारा वर्गीकृत किया गया था। ठीक, कब किया गया था? 1972 में किया गया था। ये क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग का ही सारा प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, साइकोमोटर डोमेन को सिम्पसन द्वारा विभाजित किया गया था। कब किया गया था, मतलब कब किया सेवन। गया, यानी कि विभाजित किया गया था, तो सब। 7 सब ग्रुप में किया गया था। पहला अगर बात करते तो परसेप्शन होता है, फिर सेट्स होते हैं, फिर गाइड रिस्पांस होता है, फिर आपका मैकेनिज्म होता है, फिर कॉम्प्लेक्स होता है, रिस्पांस होता है, फिर अडॉप्टेशन होता है, फिर इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये आपके 7 आपके सब ग्रुप होते हैं। माइक किसी का ऑन है, प्लीज बंद रखें, है ना, माइक ऑन है। अगला प्रश्न है, डेविड कैथबोल द्वारा इफेक्टिव डोमेन को सब समूहों में विभाजित किया था। सब समूह में कब की, इसमें इन्होंने, देखिए क्वेश्चन क्या है कि समूह में विभक्त किया था। विभक्त यानी कि आना चाहिए प्रॉपर थे एक या दो या तीन में, लेकिन यहाँ पे सन पूछा तो आपका हो जाएगा 1964, आपका करेक्ट हो जाएगा। 64। अगला अगला प्रश्न देखिए। माइक ओपन है, प्लीज बंद रखिए क्योंकि घबराहट की आवाज आ रही है। प्रश्न नंबर 11वां है कि भावनात्मक डोमेन से संबंधित उद्देश्य क्या है? तो ये स्टूडेंट वैल्यूज ऑनेस्टी की बात करता है, मतलब छात्र ईमानदारी को महत्व देता है, ये हमेशा भावनात्मक डोमेन से संबंधित होता है। प्रश्न नंबर 12 देखिए, एक अद्वितीय विचार बनाने के लिए वैज्ञानिक विचारों को एक साथ लाना है। जब एक साथ हम लाते तो उसको क्या बोलते हैं, संश्लेषित, यानी कि संश्लेषण करना या
सिंथेसिस बोलते हैं। ब्रिंग टुगेदर साइंटिफिक आइडियाज टू फॉर्म द यूनिक आइडियाज इज। तो आपका हो जाएगा सिंथेसिस हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए, विज्ञान शिक्षण में कौन अधिक प्रयुक्त होता है? तो हमेशा अगर आप इसकी बात करेंगे कि विच इज मोर सुटेबल इज टीचिंग फॉर साइंस, तो आपका हो जाएगा डोमेस्ट्रेशन मेथड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रदर्शन। भाई कोई किसी भी बच्चे को आप कुछ बता रहे तो आप डेमोस्ट्रेट करके बताएंगे, डेमोस्ट्रेशन विधि द्वारा, प्रदर्शन विधि वाला, तो फिर बच्चे उस हिसाब से करते हैं। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म शिक्षण योग्यता पर केंद्रित है। तो सूक्ष्म की बात करते हैं तो हमेशा किस स्किल्स है। आती है? तो कौशल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, देखने की भावना, भावना से कितना ज्ञान प्राप्त होता है? मतलब एक तो आप लिखते, एक देखते, एक सुनते हैं, तो उसमें से जो परसेंटेज है देखने का, तो हमेशा 75% देखने से चीजें तो ज्ञान प्राप्त होती है। लिख देंगे तो आपका 85%, और आप क्या इसमें क्या देखने का, देख लेंगे, लिख लेंगे और सुन लेंगे, तो उसमें आपका 75% आपका आ जाएगा। मतलब 100%, मतलब 75% आपका देखने की भावना से ज्ञान प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रयुक्त अनुभव है? ठीक, द मोस्ट फील्ड ट्रिप। डायरेक्ट एक्सपीरियंस फ्रॉम द फॉलोइंग इज दैट। तो सबसे अच्छा होता है फील्ड ट्रिप होता है। ठीक है, मतलब अगर आपको अनुभव प्राप्त करना है तो आप फील्ड ट्रिप से कर सकते हैं। अगर बात जैसे आपका विजुअल सिंबल से, मतलब आप देख के वो आइडिया नहीं लगा सकते, आप प्रदर्शन से नहीं कर सकते, मोशन पिक्चर से नहीं देख सकते, क्योंकि हो सकता है वो बनावटी हो, लेकिन फील्ड ट्रिप करेंगे, ग्राउंड पे जुड़े रहेंगे, तो वो चीजें आपको समझ में अच्छे तरीके से आएंगे और अनुभव कर सकेंगे। अगला है कि सूक्ष्म प्रशिक्षण के क्या गुण होते हैं? सूक्ष्म बोले तो माइक्रो टीचिंग की बात करते हैं। तो हमेशा माइक्रो टीचिंग में एक आपका फीडबैक प्रशिक्षण की पद्धति में सुधार करने में मदद करता है, और बी वाला या आत्म मूल्यांकन में मदद करता है और शिक्षक उनमें विश्वास पैदा करते हैं। तो दोनों आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 18वां, शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कौन सा नहीं है? क्या पूछा है? कौन सा नहीं है? बाकी इसमें से सब होंगे लेकिन एक नहीं होगा। ठोस से सार तक बढ़ता है, यानी कि प्रोसीड फ्रॉम कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, ये तो सही है। प्रोसीड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल गलत, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलता, तो हम इसको सही, यानी कि यही आपका गलत है, यानी ठीक। ये बाकी आपका ज्ञात से अज्ञात चलता, सरल से कठिन चलता, तो बिल्कुल आपका ये तीनों सही है, लेकिन आपका बी वाला गलत है, क्योंकि यहाँ पे जटिल पहले ही दे दिया है। अगला है सूक्ष्म प्रशिक्षण की शुरुआत किसने की थी? यानी कि माइक्रो टीचिंग की बात कर रही है। तो माइक्रो टीचिंग की बात द वाइट राइट। WLN ने किया था। ठीक है, बस इतना याद रखिए। WLN। सूक्ष्म सूक्ष्म प्रशिक्षण DWLN ने किया था। शॉर्ट फॉर्म में अगर निकालेंगे तो DWLN। ठीक, LN नाम से कोचिंग भी चलता है, तो सूक्ष्म प्रशिक्षण के लिए LN आपके हो जाएंगे सही। अगला प्रश्न देखिए, पहली बार सूक्ष्म प्रशिक्षण कब शुरू किया गया था? यानी कि माइक्रो टीचिंग की बात कही जा रही है। इसको सन 1963 में आपका शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, नकली प्रशिक्षण की सीमा है, लिमिटेशन ऑफ सिमुलेटेड टीचिंग। तो क्या नकली प्रशिक्षण, नकली प्रशिक्षण की बात की जाती है तो हमेशा पर्यवेक्षण को जो भूमिका निभा रहा है, गलत डेमो। पढ़ा सकता है, और इसका प्रयोग पाठ्यक्रम के सभी विषयों विषयों में नहीं किया जा सकता। यानी कि ये क्या है, दोनों सही है। नकली प्रशिक्षण की ये सीमा होती है, तो आपका हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, नकली प्रशिक्षण का लाभ है, एडवांटेज ऑफ स्टिमुलेट टीचिंग। ठीक, तो इसमें नकली प्रशिक्षण का अगर दे रहे तो क्या लाभ हो सकता है? तो इस तकनीक का प्रयोग हमें प्रशिक्षण समस्याओं का अध्ययन और विश्लेषण करने में सूक्ष्म सक्षम बनाता है, सही है। नकली प्रशिक्षण के माध्यम से डेवलपर्स को पढ़ने में आत्मविश्वास बढ़ता है, तो ये भी दोनों आपस में क्या है, सही है। तो यानी ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, प्रेरित प्रशिक्षण के लिए सावधानियां। ठीक, शिक्षण के लिए, तो इसमें क्या होगा, छात्र शिक्षक को प्रत्येक छात्र शिक्षक को शिक्षक, छात्र और पर्यवेक्षक की भूमिका निभाने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, सही है। दूसरा है सत्र के अंत में, सत्र के अंत में नैदान क्या है, नैदानिक प्रक्रियाओं के लिए एक निर्णय होना चाहिए, तो दोनों सही बात है, दोनों होना चाहिए सावधानी प्रेरित के लिए। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, प्रेरित सीखने की प्रक्रिया होती है, प्रोड्यूसर ऑफ स्टिमुलेटिंग लर्निंग। तो 24 के करीब होगा। ये अभ्यास भी करने दोनों के लिए होगा सर। कौशल तय करना और कार्य अनुसूची तैयार करना, तो ए बी दोनों आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा प्रेरित सीखने की प्रक्रिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रेरित प्रशिक्षण के लक्षण क्या हो सकते हैं। तो इसके लक्षण, एक विधि छात्र शिक्षक द्वारा प्रशिक्षण कौशल के अभ्यास के लिए प्रभावी, और दूसरा प्रशिक्षण ये भी। विभार। अरे बीना, आपके यहाँ से बहुत आवाज आ रहा है। प्रशिक्षण कृत्रिम परिस्थितियों में प्रदान किया जाता है। इसके बाद मॉक टेलर के माध्यम से सीखने वालों को वास्तविक परिस्थितियों का सामना करने के लिए पूरी तरीके से प्रशिक्षित किया जाता है। तो यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टीम प्रशिक्षण की सफलता के लिए जिम्मेदार कारक है। तो क्या कारक हो सकता है, टीम प्रशिक्षकों के बीच एक सहयोग हो सकता है, दूसरा आपका उपलब्ध ऑडियो विजुअल एड्स हो सकते हैं, उससे आप सुधार कर सकते हो। तो आप उसका ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, टीम प्रशिक्षण की प्रक्रिया है, तो क्या हो सकती है टीम प्रशिक्षण की प्रक्रिया। तो एक तो अपने प्लानिंग भी करते हैं, फिर एग्जीक्यूशन भी करते हैं, तो इसमें मतलब इन ये दोनों हो जाएंगे सही, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, टीम टीचिंग का विकास किसने किया, यानी कि हु डेवलप टीम टीचिंग, मतलब टीम में सिखाना। ठीक, तो ये हो जाएंगे जोसेफ लेकेस्टर, आपके आप करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, टीम प्रशिक्षण कब शुरू हुआ था, यानी कि टीम टीचिंग, टीम टीचिंग आपका शुरू हुआ था सन 1970 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, सिमुलेशन प्रशिक्षण का विकास किसने किया था। सिमुलेशन, ठीक है, तो आपका हो जाएगा ग्रुप सैक ने किया था, आपका करेक्ट हो जाएगा। सिमुलेशन तकनीक किस वर्ष विकसित की गई थी, तो ये आपका हो गया 1968, जब आपका ये मैक्सिको में ओलंपिक हुआ, तो उसी टाइम लगभग ये आपका शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, अनुकरण के प्रकार। तो अनुकरण के कितने प्रकार होते हैं, तो आपका लगभग 4 प्रकार का होता है। अनुकरण मतलब देखने, जैसे अभ्यास होगा, खेल होगा, फिर रोल प्लेइंग होगा, फिर केस स्टडी होगा, ये 4 प्रकार के आपके टाइप ऑफ स्टिमुलेशन होते हैं, यानी कि अनुकरण होते हैं। इसके बाद सिमुलेशन में चरणों की कुल संख्या कितनी होती है, तो लगभग 6 होती है। आगे देखिए, शिक्षक शिक्षण की गतिविधि है, तो शिक्षण की क्या गतिविधि होती है, तो सीखने की जो सुविधा होती है, क्योंकि निष्क्रिय होगा ना, टाइम पास होगा ना, तो ये तीन होगा, तो आपका हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगला, सीखना वह ज्ञान है जो किसके द्वारा अर्जित किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, टू स्टडी। ठीक, सीखना वह ज्ञान है जो किसके द्वारा अर्जित किया जाता है, तो स्टडी के द्वारा। अगला प्रश्न है, हम जो देखते हैं, सुनते हैं और करते हैं, उसका हम क्या याद करते हैं, कितना परसेंट। तो आपका क्या हो जाएगा, 90%। 90% है, और 10% क्या होगा, उसको रिवीजन भी करना है। तो हम देखते हैं, सुनते हैं और याद करते हैं, तो 90% टोटल आता है, लेकिन हमको रिवीजन करेंगे तो 100% आपका चला जाता है। अगला, जिन्होंने 1963 में अमेरिका में माइक्रो टीचिंग का विकास किया था, जिन्होंने मतलब किसने किया था, तो अभी पिछले ही क्वेश्चन में आपका था डॉक्टर। डॉक्टर डॉक्टर एलन ने किया था। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, कि सूक्ष्म प्रशिक्षण के लाभ क्या क्या हो सकते हैं। तो क्या शिक्षार्थी शिक्षक के आत्मविश्वास को बढ़ाता है, सही बात है। यह शुरुआती और वरिष्ठ शिक्षकों दोनों के लिए निरंतर प्रशिक्षण का वाहन है, ठीक है, दोनों सही है, तो यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अ, इसको क्या करना है, मिलाना है, ठीक है, मिलाना मतलब अरेंज करना है। अब क्या दिया है, एक तरफ सूची वन और सूची वन को क्या आगे पीछे करके सूची वन और सूची बी में मिलाना है। यानी शिक्षण शिक्षण सहायक सामग्री है, फिर शिक्षण के तरीके हैं, फिर शिक्षण की शैलियां हैं, फिर शिक्षक के गुण हैं। तो अगर सही बात करें, तो अगर हम मान लीजिए शिक्षण सहायक सामग्री को अगर हम मिलाते हैं, अ, भाई जाहिर सी बात है यही होगा ना। सबकी कौन होगा, सा ठीक होगा। ठीक, हो जाएगा श्रव्य दृश्य टेलीविजन मल्टीमीडिया, क्योंकि आप सी समझ रहे होंगे होना। इस चीज को प्रत्यक्ष रूप से। तो हमें लगता है 31 इसी में बस दिया है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरे का चौथा, यानी कि शिक्षण के तरीके कौन हो सकते हैं, तो आपका पढ़ना, व्याकरण और
चर्चा संवाद हो जाएगा। इसके बाद तीसरा शिक्षण शैली क्या हो जाएगा? तो आपका ये पहला हो जाएगा कि विशेष, मिश्रित, औपचारिक प्रशिक्षण। इसके बाद जो बचा ये विषय ज्ञान संबंधित अनुशासन कौशल, आपका ये शिक्षण के गुण हो जाएगा। ठीक है, उस बिहाफ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बैठ रहा है सटीक। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता है। तो शिक्षक सहायक सामग्री ये भी दोनों होगा। वैचारिक सोच बढ़ाने में सहायक होते, ठीक है। यह देखा गया है कि दृश्य प्रभाव ऑडियो प्रभाव के बजाय स्थायी प्रकृति को सीखने का निर्माण करता है। तो सही बात है, दोनों आपस में सही है, यानी कि सॉरी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। तो किस प्रकार किया जाता है? तो एक तो पारंपरिक ये सहायता, भी किताब, ये पत्रिकाएं, ब्लैक बोर्ड, चाक हो गया, फिर एक दृश्य अर्थ में चाक, पोस्टर, ग्राफ हो गए, कार्टून होगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट्स हो गए, इसके बाद सूचना। तो आपका जाएगा ये दोनों ही आपस में करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि शिक्षण सहायक क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व है। तो यही हो सकता है, एक तो समय और ये पैसा भी बचाता है, दोनों। दूसरा प्रयोग और पूर्ण करता है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। अगला देखिए, कमांड स्टाइल की कमजोरी क्या होती है? कमांड वीक वीकनेस ऑफ द कमांड स्टाइल। तो कमांड स्टाइल का होता है डी होना चाहिए। कि सभी छात्र को एक ही अ, दक्षता स्तर पर एक कार्य करना चाहिए, साथ ही शिक्षक बधा हुआ है और व्यक्ति प्रतिक्रियाओं देने के लिए उपलब्ध नहीं। तो यही आपका क्या हो जाएगा, ये गलत है, क्योंकि ये कमजोरी है। ठीक है, कमजोरी है, तो इसी वजह से क्या उपलब्ध नहीं होगा। बाकी और देखिए, यह एक निश्चित कार्य में माध्यम से प्राप्त करने का एक त्वरित और कुशल, ये सही है। छात्रों के पालन के लिए नियम नियम और सुरक्षा सावधानियों को केवल एक सेट है, ठीक है। तो आपका ये दोनों सही, लेकिन ये आपका जो है गलत है। अगला देखिए, आ, प्रत्यक्ष प्रशिक्षण है। प्रत्यक्ष बोले तो डायरेक्ट की बात करते हैं। डायरेक्ट टीचिंग क्या होती है? तो हमेशा डायरेक्ट टीचिंग होता है शिक्षक केंद्रित होती है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अप्रत्यक्ष टीचिंग क्या होती है? तो अप्रत्यक्ष टीचिंग हमेशा स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन ए आपका। अगला, पाठ योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? सीखने के साथ साथ शिक्षण, उद्देश्य, गतिविधि और डी होना शिक्षार्थी और प्रशिक्षण दोनों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की पहचान है। दूसरा क्या कहता है कि उपलब्ध शिक्षण संसाधन, पर्यावरण और गतिविधियों के उचित संगठन और या प्रबंधन का निर्णय लेते हैं। चाहिए। ये भी दोनों। दोनों में लगभग सभी, दोनों पाठ योजना में। तो आपका ए और बी दोनों, यानी कि लेसन प्लान की बात कर रहा है। यह ना, यहाँ पे लेसन प्लान जैसे हम लोगों ने बीपीएड में भी किया था, एमपीएड में भी किया था। एमपीएड में स्पेसिफिक हो जाता है और बीपीएड में सभी पर लगभग करते हैं, जितने गेम होते हैं या फिर कैसे हम बच्चे को अरेंज करते हैं, सब सारी चीजें लेते। तो आपका हो जाएगा दोनों। अगला, कौन सा प्रशिक्षण की त्रिकोणीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु नहीं है? त्रिकोणी की बात कहा रहा है। तो त्रिकोणी में क्या होता है? एक तो टीचर होता है, दूसरा छात्र होता है, तीसरा सामग्री होता है। लेकिन ये टीचर मेथड अलग होते हैं, ठीक, कि एक मेथड है, लेकिन आपका केंद्र बिंदु नहीं है। ठीक है, अगर हम ऐसे त्रिकोणीय बिंदु बनाते हैं तो एक तरफ स्टूडेंट, एक तरफ टीचर हो जाएगा, एक तरफ आपका कंटेंट आएगा। और मेथड क्या होता है? पढ़ाने के अलग अलग स्टाइल होते हैं। अगला देखिए, हाँ, शिक्षण का लक्ष्य है। तो शिक्षण का लक्ष्य क्या है? जानकारी देने के लिए, में गतिविधियों में विद्यार्थियों को शामिल रखने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, व्यवहार में वांछित परिवर्तन करने के लिए। तो जाहिर सी बात है, शिक्षण का लक्ष्य यही होता है कि व्यवहार में वांछित प्रभाव का परिवर्तन करने के लिए, तो डिस्क्राइब द चेंज इन बिहेवियर। अगला प्रश्न है कि कौन सा पाठ योजना के बारे में सही नहीं है? ठीक, पाठ योजना की बात कर रहा है, उसके बारे में पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। आत्मविश्वास ठीक होता है, सामग्री के आदेश वितरण में मदद करता है, ठीक है, ये छात्र द्वारा विकसित करता है, ऐसा है। पाठ्य योजना छात्र द्वारा थोड़ी विकसित किया जाता है। तो आपका ये, क्योंकि टीचर बताता है तो फिर छात्र सीखता है, तो छात्र द्वारा विकसित नहीं हुआ। तो यही जो है लेसन प्लान में यही गड़बड़, और बेतरतीब शिक्षण से बचाता है, यानी कि इट्स सेफ फ्रॉम टीचिंग, ठीक है।
बेतरतीब से बचाता है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। और लास्ट आज का है, निम्नलिखित में से कौन सी हाँ सीखने की विधि नहीं है? ये आप लोग का क्वेश्चन है, बताइए कौन सा विधि सी नहीं है। होगा सर। हम्म, बिल्कुल सही है। तो आपका हो जाएगा बीटिंग जी। अप्रोच। अगर 5 साल यस। पहले की बात करते तो ठीक था, लेकिन अभी बात करेंगे तो गलत हो जाएगा, सड़ासड़ आप ही पिटा जाएंगे, है ना। तो बीटिंग अप्रोच यानी कि बाकी करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग हो गया, समूह आपका समूह दृष्टिकोण हो गया, एकीकरण हो गया, तो ये सब सही है। लेकिन आपका क्या है, सी वाला आपका गलत हो जाएगा। एक मिनट रुक, नेक्स्ट इसका पार्ट जो है कल 50 क्वेश्चन करा देंगे।